ये जो भी मूवीज मैं तुम लोगों को बताऊंगा ना भाई, ये एक टाइम पे इतनी ज्यादा अचानक से पॉपुलर हो गई थी जिनका कोई रीजन ही नहीं था। मे बी भाई इनको इतना ज्यादा हेट मिल रहा हो, मे बी भाई इनकी इतनी ज्यादा से पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ी हो, मे बी भाई इनकी एक्टिंग रेंज घटिया हो, स्टोरी घटिया हो, बहुत सारे रीजन है। लेकिन आज जब मैं इनको रिकॉल कर रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में गंदी यादें ही आ रही, मेरे दिमाग में अच्छी यादें भी आ रही कि भाई मूवी हम लोग याद क्यों नहीं कर रहे हैं, इस मूवी का सीक्वल पे काम क्यों नहीं करा जा रहा है। करना चाहिए था ब्रदर, एंड कुछ मूवी की यादों को भुला देना चाहिए। प्लीज प्लीज फॉरगेट दैट। फर्स्ट ऑफ मूवी के बाद लेके चलते हैं वॉर 2। भाई वॉर 1 काइंड ऑफ अच्छी लगी थी, वॉर 2 से मैं पूछना चाहता हूँ भाई वाईआरएफ से, भाई क्या बनाना चाहते थे, कौन सी स्पाई मूवी बनाना चाहते थे, कहाँ से इंस्पिरेशन लाना चाहते थे, एंड क्या बनाना चाहते थे तुम। एट द मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आई, बस चीजें खत्म हो गई। तुम ये दिखाना चाहते थे ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच में क्या सब चीजें बनी, रघु दादा और उनके बीच में क्या सब चीजें हुई बैक एंड में, क्या चाहते थे। एंड एट द एंड जब चीजें सही तरीके से चली, सब कुछ वॉर वगैरह अच्छे से दिखाई गई, तुम्हारे वीएफएक्स ने हक दिया, तुम्हारी स्टोरी ने हक दिया, तुम्हारे एक्टर्स अच्छी एक्टिंग कर पा रहे, लेकिन तुम उसको उस हिसाब से यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहे हो। क्या भाई जूनियर एनटीआर का करियर आते ही खत्म कर दिया तुम लोगों ने बॉलीवुड में। बंदा सोच रहा था कि भाई मैं इंटरनेशनली जाऊंगा, वाईआरएफ के साथ काम करूंगा। भाई पैसों के चक्कर में इधर उधर मत फूटो, ठीक है ना। स्टोरी पढ़ लिया करो, किस हिसाब से स्टोरी लिखी जा रही है उस हिसाब से वो एग्जीक्यूट हो भी रही है, नहीं हो रही है। मान के लेके चलो तुम लोग को स्टोरी तो अच्छी खासी दिखा दी गई, भाई इस तरीके से प्रेजेंट करा जाएगा, उस तरीके से प्रेजेंट करा जाएगा, बट मेरे पास कैपेबिलिटी ही नहीं, मैं उस हिसाब से वीएफएक्स दिखा पाऊं। क्या फायदा बस मूवी का, क्या फायदा, क्यों करी तूने। नेक्स्ट मूवी की वीएफएक्स तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ भाई, इतनी बार इसकी बात कर चुका हूँ, मेरे को क्रिंज लगता है इसका नाम लेते हुए। भाई आदि पुरुष क्या ही बवाल चीज बनाई थी, क्या ही कौन सी रामायण की इंस्पिरेशन ली थी भाई। मैं सच बता रहा हूँ भाई, सच बता रहा हूँ, भगवान खुद आए थे भाई इस मूवी के प्रमोशन को रोकने के लिए। भाई क्यों बनाती है भाड़ू चीज, एंड भाड़ू चीज बनाई तो बनाई भाई, उसके बाद इसको एडमिट कर रहे हैं कि भाई ये बहुत ही आइकॉनिक चीज हम लोगों ने बना दिया। स्टार्टिंग फेज में हम लोग ना एक सीट खाली छोड़ रहे जहाँ पर हनुमान जी आएंगे, वहां पर बैठेंगे, वो देखेंगे इस मूवी को। भाई तुम लोग के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से जाता है भाई। पर्टिकुलरली वीडियोस वगैरह शूट करते हो ना, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस बराबर नहीं आया। तुम क्या उस लेवल को मीट कर पाओगे जो नमित मल्होत्रा जी बनाना चाह रहे हैं, जो काइंड ऑफ नहीं बन रहा है, या फिर जो रामानंद सागर का एक टाइम पे क्रेज था तुम उसको रिग्रेट करना चाहते हो। भाई पहले स्टोरी पढ़ लेते रामायण के अंदर क्या क्या डायलॉग्स लिखे गए, किस तरीके से प्रेजेंट करे गए। नहीं, हमने सोचा ही नहीं वो सब चीजें मैं क्यों ही करूंगा, ये सब चीजें करने की क्या जरूरत है। हम लोग के दिमाग में जो रामायण हम लोग रामलीला वर्ग में देखते हुए आए हैं ना अपने आसपास, वही चीजें उठाकर पेल देंगे यहीं पर, क्या चीजें चल जाएंगी ज्यादा। भाई एक पॉपुलर एक्टर को ले लेंगे, सारी मूवी वीएफएक्स पर शूट कर लेंगे, हो गया अपना ओवरऑल सब चीजें, एंड अपनी सबसे ज्यादा बजट वाली मूवी भी बन के तैयार हो गई। एंड द नेक्स्ट मूवी फोन बुक, काइंड ऑफ इसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ज्यादा क्रेजी लगा था। जैसे ही मैंने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में सुना था, इसका ट्रेलर देखा था, इसका टीजर देखा था, मुझे काइंड ऑफ बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। एंड जब मैंने इसको ओवरऑल देखा ना, मुझे लगा कि भाई इसमें वो बात है, बट उस हिसाब से इसका एग्जीक्यूशन नहीं करा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे कमी लगती है ना भाई, ट्रेलर के अंदर सब चीजें तुम लोगों ने दिखा दी। ट्रेलर के अंदर तुम लोगों ने यही दिखा दी कि मूवी के अंदर क्या होने वाला है, सस्पेंस रखा ही नहीं तुम लोगों ने। एंड जब मूवी तुम लोगों के सामने वो सस्पेंस हटा देती ना, वो क्रेजीनेस अंदर से खत्म हो जाती है। एंड जब मूवी के अंदर सारी चीजें दिखाई जा रही है, अच्छी चीजें प्रेजेंट करी जा रही है, वो बात नहीं है अंदर से, वो स्टोरी में डेप्थ नहीं है, वो कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, वो क्यों करा जा रहा है, किस रीजन की वजह से करा जा रहा है, तुम लोग को अंदाजा ही नहीं है। एंड उसका कितना बड़ा स्केल हो सकता था, उसका भी अंदाजा नहीं है। एंड हमारे सामने पास में ऐसी मूवीज आ रखी है भूल भुलैया जैसी, जिन्होंने हमें हंसाया है उसी बात पे, बट वो इतना ज्यादा वीएफएक्स में डीप नहीं थे, वो इतना ज्यादा स्टोरी टेलिंग में डीप गए ही नहीं जिस हिसाब से बाकी लोग गए थे। अब मैं नहीं करूँगा भाई किसी मूवी के अंदर कमियां नहीं हो सकती, कमियां हो सकती हैं, उसको सुधारा जा सकता है, बट उस हिसाब से एक फील आउट होता है, एक इमोशन फील आउट करा के जाता है। एंटरटेनमेंट बंदा क्यों लेता है, ताकि उसको इमोशन फील हो, वो इमोशन फील नहीं होता इस मूवी से। एंड वही मिसिंगनेस है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करा गया है। एंड नेक्स्ट मूवी की भी मैं यही बात लेके चलता हूँ, भाई बंदे ने एक्सपेरिमेंट करा। बात करूँ शाहरुख खान के फैन मूवी की, एक्सपेरिमेंट करा, क्रेजी लेवल पे एक्सपेरिमेंट करा कि भाई हाँ चीजें दिखाएंगे एंड चीजें नहीं दिखाएंगे एंड उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन तुम्हें पता है ना कि अगर तुम लोग एक्सपेरिमेंट करोगे, तुम लोग थोड़ा भीड़ से हटने की कोशिश करोगे आज के एरा में, अगर तुम लोग मूवीज वगैरह बना रहे हो, अगर तुम लोग वीडियोस वगैरह बना रहे हो, तो तुम्हारा कोई कंटेंट नहीं चलेगा, तुम्हें वही बनाना पड़ेगा जो लोग देखना चाहते हैं। एंड लोग वो सब मूवीज नहीं देखना चाहते। जीरो भी बनी थी, नहीं देखी नहीं किसी ने, क्योंकि एक्सपेरिमेंट था, फेस था वो एक्सपेरिमेंट वाला कि भाई मैं चीजें ट्राई आउट करके देखता हूँ। मैंने भी ऐसे पास में बहुत सारी चीजें ट्राई आउट करी, मैंने भी ऐसे बहुत सारी वीडियोस पब्लिश करी जो कभी चलने ही नहीं वाली थी, बट मैंने अपनी खुशी के लिए बनाई, बट मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाई। वो चलेगी कि नहीं चलेगी, चलेगी तो किस हिसाब से चलेगी, कौन सी वीडियोस पर वर्क करना चाहिए, कौन सी वीडियोस पे नहीं। एंड ये मूवीज के हिसाब से मैं कहता हूँ भाई एसआरके ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करे बैक एंड में, तब जाके जवान और पठान एक सक्सेसफुल मूवी बन पाई। एंड एक और फाड़ू मूवी जो मैंने देखी थी मिशन रानीगंज करके, भाई क्या कॉन्सेप्ट था ओवरऑल, उसकी बहुत ज्यादा हाई पैसे शुरू में बनाई गई थी, बट उसकी टाइमिंग ओवरऑल सिचुएशन ऐसी थी ना कि भाई वो मूवी चल ही नहीं सकती थी। लाइक बात लेके चले, अगर उसको 26 जनवरी
15 अगस्त पे रिलीज करते तो लोग ज्यादा काइंड ऑफ इस मूवी को फेवर करते, क्योंकि ये ऐसी टाइप ऑफ इमोशन है जो तुम लोग फील आउट करोगे। लाइक तुम लोगों ने एक बार मूवी देख ली, तुम लोग इस बारे में पूरा सोच ही नहीं सकते कि भाई ये चीजें नहीं हुई होंगी। एंड जो रियल इंसिडेंट्स लिखे गए, जो ट्रू इवेंट्स लिखे गए, काबिले तारीफ है। जब मैंने उसको जाकर डबल चेक करा, वेरीफाई करा कि भाई हाँ चीजें अच्छी दिखाई गई, प्रेजेंट अच्छा करा गया, एक्टिंग अच्छी करी गई, स्टोरी के अंदर डेप्थ उस हिसाब से डाली गई, कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा करा गया, तो मैंने कहा कि कमी कहाँ है? कमी लोगों के दिलों में थी कि भाई लोग देखने तो चले जाएंगे, लेकिन देखने के लिए कोई मोटिव होना चाहिए कि भाई मैं क्यों जाऊं देखने। एंड जब देख ली बंदों ने तो उसको सालों सालों तक याद रखेंगे, बट वो थोड़ी बहुत फेड आउट होती जा रही टाइम टू टाइम, तो मैंने कहा तुम लोग को रिकॉल करा देते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग वाज ब्रह्मास्त्र 2 की भाई शूटिंग अभी तक चालू क्यों नहीं हुई है, उसकी स्क्रिप्ट अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई है। अयान मुखर्जी जी आप क्या कर रहे हैं? आपकी ब्रह्मास्त्र 1 चली है अच्छी तरीके से, हम लोगों ने उसको देखा है, उसमें कमियां हैं थोड़ी बहुत, आई एग्री विद इट, बट वीएफएक्स लेवल पे वो बहुत ज्यादा टॉप नॉच लगती है मुझे। कहीं कहीं पे कमियां हैं कि भाई हाँ डे शॉट है, नाइट शॉट है, उस हिसाब से उसको यूटिलाइज नहीं करा गया, बट अच्छी है। एंड उस हिसाब से वीएफएक्स मैंने अपनी इंडस्ट्री में तो कभी भी नहीं देखे थे। लिटरली बोलूं तो भाई अपार्ट फ्रॉम द शिवा एंगल अगर हटा देते, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, दैट वाज अ फैंटास्टिक थिंग आई वॉच्ड इन द इंडियन सिनेमा कि भाई इस लेवल के वीएफएक्स मैंने कभी नहीं देखे। एंड अयान मुखर्जी उसके सेकंड पार्ट पे पता नहीं कब से वर्क कर रहे हैं, अभी सुनने में आया कि भाई वो वर्क कर रहे हैं, कहीं हिमालय वगैरह पे गए भाई उसके स्क्रिप्ट वगैरह लिखने शांति में कि भाई लिखूंगा आराम से इस चीज की। एंड इसके अंदर कौन कास्ट होने वाला है? रणवीर सिंह का नाम आ चुका है पहले, दीपिका पादुकोण नहीं होंगी, यू ऑलरेडी नो इट भाई, उसकी कंट्रोवर्सी कितनी ज्यादा वाइल्ड सी चलती रहती है। बट ब्रह्मास्त्र 1 को लोग भूलते जा रहे हैं एंड वो जल्दी ही आने वाला था पार्ट, बट बिकॉज वो उस हिसाब से सक्सेसफुल नहीं हो पाई मूवी, बहुत ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि इसमें बजट लगने वाला है, क्योंकि तुम लोग वीएफएक्स उस हिसाब से करो, तुम लोग बड़े एक्टर को कास्ट करो तो उस हिसाब से फीस लगने वाली है, पैसे जाने वाले, एंड पैसे को रिकवर अप भी करना रहता है भाई, पैसे को हम लोग को थिएटर वालों को भी देना रहता है। 50% कट उनका, 50% कट मेरा। अगर मूवी 500 करोड़ रुपए कमाई है तो 250 करोड़ रुपए थिएटर वाले को जाएंगे, 250 करोड़ रुपए मेरे पास आएंगे, तो ओवरऑल मूवी का लॉस ही हुआ है इसका। एंड हिसाब से इसको बनाने के लिए तो हाइप है, बट इस हिसाब से चलेगी कि नहीं चलेगी दोबारा, ये सोचने वाली बात है। आयन मुखर्जी फिर से वो लव एंगल ना घुसा दे कि भाई देख जबरदस्ती देखिए चलेगा ही चलेगा। डोंट नो इट, ये चीजें चलेंगी नहीं चलेंगी, क्यों चलेंगी, किस हिसाब से चलेंगी, आई डोंट नो अबाउट इट। बाकी व्हाट्स यू थिंक, क्या चीज़ें चलेंगी, किस हिसाब से चलेंगी, चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए? तुम लोग इन यादों को भूल चुके थे जो मैंने तुम लोग को रिकॉल करा दी है। ऐसी बहुत सारी यादें मेरे दिमाग में दोबारा से आ रही है जो मैं तुम लोग को रिकॉल कराना चाहता हूँ। कमेंट्स करके बताना अगर सुनना में इंटरेस्टेड हो इन सब चीज़ों को। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।